नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरेंगे जो लगभग 140 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हम बात करें गाय डी मोपसेंट की मशहूर कहानी द नेकलेस की। हाँ, ये वो कहानियां जो स्कूल में शायद हम सब ने पढ़ी है। जी, एक औरत, एक उधार का हार और एक रात की चमक। जिसकी कीमत उसे 10 साल की बर्बादी से चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले, हम इसके किरदारों के मन में झांकेंगे, उनके फैसलों के पीछे की वजहों को समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये कहानी आज के इस दिखावे और आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के दौर में इतनी ज्यादा प्रासंगिक क्यों लगती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी का जो केंद्र है वो है मैथिल्ड लॉयसल। एक बहुत खूबसूरत औरत जो ये मानती है कि उसका जन्म तो ऐशो आराम के लिए हुआ था। लेकिन किस्मत ने उसे एक मामूली क्लर्क के घर में फंसा दिया है। वो अपने घर की गरीबी से, फटे पर्दों से, पुरानी कुर्सियों से, हर चीज से नफरत करती है। हाँ, और वो सीन याद है जब उसका पति सूप का कटोरा देखकर खुश होता है। हाँ, वो कहता है, आह क्या बढ़िया सूप है। और उस वक्त मैथिल्ड क्या सोच रही होती है? वो शानदार दावतों और चांदी के बर्तनों के सपने देख रही होती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो सिर्फ एक लालची और नाशुक्रा इंसान है, या फिर अपने समय और समाज का एक शिकार। देखिए, ये सवाल ही इस कहानी की आत्मा है। उसे सिर्फ लालची कहकर खारिज कर देना बहुत बहुत आसान होगा। तो फिर हमें उस समय को समझना होगा। बिल्कुल, हमें 19वीं सदी के फ्रांस के समाज को देखना होगा। वो एक बहुत ही कठोर क्लास स्ट्रक्चर वाला समाज था। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो अमीर बनना लगभग नामुमकिन था। खासकर महिलाओं के लिए, उनके लिए आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, या तो उनकी शादी या फिर उनकी सुंदरता। और मैथिल के पास सुंदरता तो थी, लेकिन दौलत नहीं थी। इसीलिए वो खुद को एक पिंजरे में फंसा हुआ महसूस करती है। उसकी ये जो बेचैनी है ना, वो सिर्फ चीजों के लिए नहीं है, बल्कि एक पहचान, एक दर्जे के लिए है जो उसे लगता है कि वो डिजर्व करती है। हाँ, मॉपासौंत जिस साहित्यिक आंदोलन का हिस्सा थे, उसे नेचुरलिज्म कहते हैं। अच्छा। उसका मूल विचार यही था कि इंसान अपने माहौल और अपनी परिस्थितियों की उपज होता है। मैथिल की इच्छाएं सिर्फ उसकी नहीं है, वो उस समाज की देन है जो बाहरी चमक दमक को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और फिर उसे उस दुनिया में झांकने का एक मौका मिलता है। एक बड़ी पार्टी का न्योता। लेकिन वो मौका भी उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाता है। पहले तो ड्रेस नहीं है, फिर गहने नहीं है। और यहाँ उसके पति का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। वो बेचारा अपनी बंदूक खरीदने के लिए बचाए 400 फ्रैंक भी उसे दे देता है। हाँ, लेकिन ड्रेस आने के बाद भी मैथिल्ड खुश नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कहती है, अमीर औरतों के बीच गरीब दिखना सबसे ज्यादा अपमानजनक है। और तब उसका पति उसे अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कुछ गहने उधार लेने का सुझाव देता है। एक बहुत ही मासूम सा सुझाव था, पर यही सुझाव उनकी पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला था। सही कहा। तो यहाँ से कहानी अपने दूसरे हिस्से में पहुंचती है, वो फैसला जो सब कुछ बदल देता है। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और वहाँ गहनों के समंदर में से वो एक चीज चुनती है। एक शानदार हीरे का हार। वो कुछ और भी तो चुन सकती थी, लेकिन उसने वही हार क्यों चुना? क्योंकि वो हार उस दुनिया का सबसे बड़ा प्रतीक था जिसे वो अपनाना चाहती थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं दिखना चाहती थी, वो सबसे अमीर और सबसे शानदार दिखना चाहती थी। बिल्कुल। वो हार उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक कॉस्ट्यूम था उस किरदार का जिसे वो इस एक रात के लिए जीने वाली थी। और पार्टी में वो बन भी जाती है। कहानी बताती है कि वो उस रात की सबसे खूबसूरत औरत थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ डांस करना चाहते थे। उसे अपनी सुंदरता की जीत का एक तरह से नशा हो गया था। लेकिन जब सुबह 4 बजे वो घर लौटते हैं तो वो नशा हकीकत से टकराता है। हार गायब था। और अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, ईमानदारी से सच बता देना, और दूसरा, झूठ बोलना और सच को छिपाना। और वे दूसरा रास्ता चुनते हैं। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है, वे सच क्यों नहीं बताते? मुझे लगता है ये भरोसे से ज्यादा इज्जत और शर्म का सवाल था। आप सोचिए, अगर वो सच बता देते तो क्या होता? शायद उनकी दोस्त उन्हें चोर समझती या लापरवाह समझती। बिल्कुल, उनकी सामाजिक इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उनके लिए शायद 10 साल की गुमनाम गरीबी एक पल के सार्वजनिक अपमान से बेहतर थी। चेहरा या इज्जत बचाना जिंदगी से भी ज्यादा कीमती था। हाँ, और यहीं से उनकी सजा का दौर शुरू होता है। एक ऐसी सजा जो उन्होंने खुद चुनी। और ये हमें कहानी के तीसरे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर ले आता है। 10 साल की मेहनत और बर्बादी। उन्होंने वैसा ही एक नया हार 36,000 फ्रैंक में खरीदा, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और बाकी पैसा भयानक ब्याज पर उधार लिया।
और उनकी जिंदगी मतलब रातों रात बदल गई। नौकरानी को हटा दिया, बड़ा घर छोड़कर एक छोटी सी अटारी में रहने लगे। मैथिल्ड, जो कभी नाजुक हाथों वाली महिला थी, अब घर के सारे भारी काम करती है। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बाजार में एक एक पैसे के लिए मोल भाव करना। कहानी में एक लाइन है कि उसने अपनी भूमिका अचानक वीरता के साथ निभाई। क्या लेखक यहाँ उसकी तारीफ कर रहा है? ये कहानी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। हाँ, एक तरह से ये वीरता है। उसने जिम्मेदारी उठाई और अपना कर्ज चुकाया। लेकिन ये वीरता किस काम की? यही तो सवाल है। ये एक झूठ को बनाए रखने के लिए थी। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल एक दिखावे को बचाने के लिए कुर्बान कर दिए। और इस प्रक्रिया में उसने वो सब कुछ खो दिया जिसे वो सबसे ज्यादा कीमती मानती थी। उसकी जवानी और उसकी सुंदरता। एक असली हीरे के हार की कीमत चुकाने में उसने अपनी ही कीमत खो दी। बिल्कुल, उसने एक भौतिक वस्तु की कीमत चुकाई, लेकिन असल लागत उसकी अपनी जिंदगी थी। और फिर 10 साल बाद कहानी अपने अंतिम और सबसे चौंकाने वाले पड़ाव पर पहुंचती है। कर्ज चुक चुका है। मैथिल्ड अब एक बूढ़ी, कठोर और मजबूत औरत बन चुकी है। एक दिन वो सड़क पर अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को देखती है, जो अब भी जवान, सुंदर और आकर्षक है। और मैथिल्ड फैसला करती है कि अब 10 साल बाद वो उसे सच बताएगी। शायद वो थोड़ी तारीफ की उम्मीद कर रही थी कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ, वो बड़े गर्व के साथ उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। और तब वो जवाब आता है जिसने इस कहानी को अमर बना दिया। मैडम फॉरेस्टियर उसका हाथ पकड़कर कहती है, ओह मेरी बेचारी मैथिल्ड, मेरा हार तो नकली था। वो मुश्किल से 500 फ्रैंक का रहा होगा। ये पढ़ते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 10 साल की मेहनत, खोई हुई जवानी, सारी तकलीफ, सब कुछ व्यर्थ। सब कुछ एक झूठ पर आधारित था, एक गलत फहमी पर। जी, ये अंत मूल्य या वैल्यू के अवधारणा पर ही एक गहरा सवाल खड़ा करता है। असली क्या है और नकली क्या है? जो नकली हार था, उसने मैथिल्ड को असली खुशी और आत्मविश्वास दिया। और जिस असली हार के लिए उन्होंने कीमत चुकाई, उसने उन्हें सिवाय दुख और बर्बादी के कुछ नहीं दिया। तो क्या मॉपसेंट ये कह रहे हैं कि चीजों की कीमत उनमें नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास में होती है? काफी हद तक। हार की शक्ति उसके हीरो में नहीं थी, बल्कि इस विश्वास में थी कि वो असली हैं। उस विश्वास ने ही मैथिल्ड को उस रात बदल दिया था। ये कहानी हमें कई क्या होता अगर वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है ना। बिल्कुल। अगर उसने हार न खोया होता तो क्या होता? अगर उसने सच बता दिया होता तो क्या होता? और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, हम सब मैथिल्ड के घमंड और झूठ को उसकी बर्बादी का कारण मानते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू सोचिए। वो क्या? अगर मैडम फॉरेस्टियर ने उसे हार देते समय ही कह दिया होता, ये बहुत सुंदर है पर नकली है, तो क्या मैथिल्ड उसे पहनती? शायद नहीं। और अगर पहन भी लेती, तो क्या वो नकली हार उसे पार्टी में वही आत्मविश्वास और खुशी दे पाता जो उसने उस रात महसूस की थी? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या किसी चीज की शक्ति उसकी असलियत में है, या उस कहानी में जो हम उसके बारे में खुद को सुनाते हैं? शायद यही सवाल द नेकलेस को आज भी इतना शक्तिशाली बनाता है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जिनकी हम सिर्फ इसलिए कद्र करते हैं क्योंकि हम उन्हें असली मानते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।